अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक शहद की मक्खी का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। पहला हिस्सा हमने इसका पढ़ा था, तो चलिए हम इसका आज दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें शुरू करना, यहाँ तक हमें, जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहाँ तक हमने पढ़ा है। तो आज इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी किताब खोलिए। तो पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, इसके बाद इसमें देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। काम करने वाली मक्खियाँ मेरी बहनें हैं। बस्ती में हमारी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। घर बनाना और इसको ठीक ठाक रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपना छत्ता बड़ी कारीगरी से बनाती हैं। हमारे अंदर एक मोम जैसा मादा होता है जिसे हम लौब की सूरत में मुंह से निकाल लेती हैं। उसी से हमारा छत्ता तैयार होता है। इस छत्ते में छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं। इनमें हम शहद जमा करती हैं। इन्हीं खानों में मेरी कुछ बहनें नन्ही और नवज़ायदा मक्खियों को पालती हैं। इन नवज़ायदों को गुलज़र चाहिए जो फूलों से हासिल होता है। ये हम काम करने वाली मक्खियाँ ही ले आती हैं। रानी माँ यानी हमारी मलिका तो बस अंडे देती है। अंडों के सेंकने के लिए मुनासिब गर्मी चाहिए। हम उसका इंतज़ाम भी करती हैं। अगर छत्ता किसी वजह से ज़्यादा गर्म हो जाए तो हम परों के पंखे झुला झुला कर ठंडक पहुंचाती हैं। 3 दिन के अंदर अंडों में से लार्वा निकल आते हैं। इन्हें दिन में कई बार खिलाना पड़ता है जब तक उनके पर निकल आते हैं। पहले 3 हफ्तों तक हम काम में बहुत मसरूफ़ रहती हैं। घर को साफ रखना, रानी माँ और नन्ही मक्खियों को खिलाना, दर्जा हरारत को एतदाल में रखना, फूलों के रस में से पानी को भाप की सूरत में खारिज करना ताकि वो गाढ़ा शहद बन जाए, और इस तरह दूसरी जिम्मेदारियों से भी हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। तो जहाँ तक मैंने निशान रखा है आज यहीं तक पढ़ते हैं। तो बच्चों, शहद की मक्खी जो है इसका हमने पहला हिस्सा पढ़ा। तो पहले हिस्से में जो हमने पढ़ा इसमें शहद की मक्खी में हमने पहला हिस्सा जो पढ़ा इसमें हमने मैंने आपको बताया कि असल में हमें इसके बारे में, एक तो शहद की मक्खी के बारे में हमें जानकारी दी जाएगी कि शहद की मक्खी जो है ये किस तरह से अपना छत्ता बनाती है, ये किस तरह से अपना जो है वो घर बना देती है, या वो इनमें काम करने वाली मक्खियाँ कौन सी हैं, इनके छत्तों में कितने किस्म की मक्खियाँ रहती हैं, ये हमें इसमें बताया जाएगा। और शहद ये कैसे बनाती हैं, और अंडे कौन सी मक्खी दे देती है, इनमें से काम करने वाली कौन सी मक्खी होती है, ये सब इसमें हमें बताया जाएगा। यानी शहद की मक्खी के बारे में हर किस्म की जानकारी इसमें दी जाएगी। तो पहले हमने पढ़ा कि ये शहद की मक्खी अपने बारे में कह रही है कि मैं एक छोटी सी चीज़ हूँ, मगर मैं एक बड़े काम की चीज़ हूँ। मैं मुफीद हूँ, मैं फ़ायदेमंद हूँ इंसान के लिए, और जो चीज़ वो मुझसे हासिल करते हैं वो है शहद, जो कि सबसे ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद चीज़ है। चाहे लोग मुझे पसंद करें या न करें, मगर जो मैं शहद मुझसे वो हासिल करते हैं वो इन्हें बहुत ही पसंद है, वो शौक़ से इसे खाते हैं। तो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि शहद जमा करने के लिए, एक एक कतरा जमा करने के लिए मुझे 12 फूलों का रस लेना पड़ता है। 200 से 300 फूलों का रस जमा किया जाता है, तब जाके शहद का एक कतरा वजूद में आ जाता है। तो ये सिर्फ यही नहीं करती, एक ही शहद की मक्खी नहीं करती, बल्कि इसमें जो है इस बस्ती में, इनके घर में, इनके छत्ते में जो है हज़ारों की तादाद में शहद की मक्खियाँ होती हैं। और इसमें 3 किस्म की मक्खियाँ होती हैं। सबसे पहले मलिका, उसके बाद नर मक्खियाँ, और उसके बाद ये जो काम करने वाली मादा मक्खियाँ होती हैं। ठीक, तो इसके बाद हमने पढ़ा जो मलिका है यही इनकी माँ होती है, यानी ये अंडे देती हैं, उन अंडों से ये मक्खियाँ बरामद होती हैं। तो ये मक्खियाँ
अपनी इस मलिका का बड़ा ख्याल रखती हैं और उसे हर किस्म यानी ख़ास ख़ास किस्म की ग़िज़ा खिलाई जाती है। तो जो मलिका होती है उसका काम सिर्फ़ एक ही होता है कि वो अंडे देती है और तकरीबन वो एक दिन में तकरीबन 1500 अंडे दे सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि उसका जिस्म जो है बाकी मक्खियों के मुकाबले में थोड़ा बड़ा और लंबा होता है और उसके जो जबड़े होते हैं उनमें बड़े बड़े दांत होते हैं, तेज़ दांत होते हैं, मगर उसके जो बच्चे होते हैं जो बाकी मक्खियाँ उनमें ये दांत वगैरह नहीं होते। तो मलिका जो है इनकी उम्र बाकी मक्खियों के मुकाबले में ज़्यादा है, तकरीबन 2 से 3 साल तक ये ज़िंदा रहती है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि ये बता रही हैं कि जो ये काम करने वाली बाकी मक्खियाँ हैं, काम करने वाली बाकी मक्खियाँ हैं, ये मेरी ही जैसे जो है हम कह सकते हैं ये बाकी मक्खियाँ जो हैं ये मेरी ही जैसे होती हैं जो काम करने वाली, यानी वो मेरी बहनें, यानी मेरी तरह से जिस तरह से मैं काम करती हूँ उसी तरह से वो बाकी भी जो है काम करती हैं। तो इस हमारी बस्ती में, इस हमारे छत्ते में जो है जो हम कह सकते हैं हमारी तादाद सबसे ज़्यादा होती है, यानी काम करने वाली मक्खियों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। बाकी मक्खियों के मुकाबले में काम करने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। तो ये अपने इस घर को जो हम कह सकते हैं बनाती हैं, ये ठीक ठाक तरीके से अपने इस छत्ते को रखती हैं, इसका ख्याल रखती हैं ये काम करने वाली मक्खियाँ और बड़ी हुनरमंदी से ये अपने अपने इस छत्ते को बना देते हैं। और इनके अंदर एक मोम सा एक मादा होता है जो ये लुआब की सूरत, थूक की सूरत में मुंह से निकाल लेती हैं और इसी की वजह से, इसकी मदद से ये अपना छत्ता वजूद में ले आती हैं। और इनका जो ये छत्ता होता है जो है इनमें ये जो हम कह सकते हैं ये जो ये काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं इसमें जो ये छत्ता बनाती हैं और उसके अलावा ये शहद जमा करने का भी काम करती हैं ये काम करने वाली मक्खियाँ। और इसके अलावा जो है ये सब शहद जमा करती हैं और फिर इन खानों में ये कुछ जो हम कह सकती हैं इन खानों में ये शहद इनको जमा कर देती हैं। इन खानों में जो ये खाने बनाते हैं इन छतों में, इनमें ये शहद वगैरह जमा कर देते हैं इन खानों में। और इसके अलावा ये नवजायद जो होती हैं, नवजायदा मक्खियाँ जो होती हैं, यानी जो अंडों से निकलने वाली जो अंडे वहाँ पे होते हैं या जो शहद वगैरह वहाँ पे होता है, एक तो वो शहद जमा करते हैं और दूसरी बात जो है जो ये अंडों से निकलने वाली जो ये मक्खियाँ होती हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ जो ये अंडों से निकलने वाली होती हैं, इनको भी ये पालती हैं। यानी जो मलिका अंडे देती हैं, यानी उन अंडों से निकलने वाले बच्चे जो हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ जो हैं, ये काम करने वाली मक्खियाँ इन बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। यानी पहले ये छत्ता बनाती हैं, ये काम करने वाली मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं, ठीक जो मैंने अभी कहा ये छत्ता बनाती हैं। उसके बाद ये काम करने निकलती हैं, ये शहद वगैरह जमा करने के लिए बाहर निकलती हैं, फूलों का रस ले आती हैं, चूसती हैं और अपने छत्ते में ले आती हैं और इन खानों में ये जो खाने इन्होंने छत्ते में बनाए रखे होते हैं इनमें ये शहद जमा करने शुरू कर देती है। और इसके बाद जब इन्होंने शहद इसमें जमा किया, इन खानों में इन्होंने शहद जमा किया, फिर इसके बाद जो अंडे रानी मक्खी ने दिए हुए होते हैं उन अंडों से निकलने वाले बच्चों का ख्याल जो है, उनका ख्याल भी ये काम करने वाली मक्खियाँ ही रखती हैं। यानी जो नवजायदा मक्खियाँ होती हैं जिन्होंने जन्म लिया हुआ होता है, जन्म कुछ ही पल पहले या कुछ ही देर पहले जिनका जन्म हुआ होता है, उन मक्खियों का भी ये ख्याल रखती है। तो इन नवजायदा बच्चों के लिए, इन नवजायदा बच्चों के लिए, यानी इन छोटे छोटे छोटी छोटी मक्खियों के लिए जो है इन्होंने कहा है कि गुलज़र ये ले आती हैं, यानी फूलों से हासिल होने वाला जो ज़ीरा या ज़रद दाने होते हैं, या पोलन जिन्हें हम कहते हैं, वो ये ले आती हैं इन बच्चों के लिए, वो ये ले आती हैं इन बच्चों के लिए। और ये काम जो है ये मक्खियाँ यानी काम करने वाली ही मक्खियाँ करती हैं, ये बाकी कोई और ये काम नहीं करता, बाकी कोई और ये काम नहीं करता, बल्कि ये काम करने वाली मक्खियाँ ही उनको पालती पोसती हैं। उसके बाद जो इनकी रानी माँ होती हैं, जो इनकी ये जो मलिका होती है, वो सिर्फ अंडे देती है, यानी जो इनकी ये मलिका होती है
इसका काम यानी ये इनसे बड़ी होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा, ये इनकी मलिका है। तो इस मलिका का काम है सिर्फ अंडे देना। इस मलिका का काम है सिर्फ अंडे देना, जो इस छत्ते में अंडे दे देती है। और इन अंडों को फिर यानी इनको हरारत पहुंचाने के लिए ये काम करने वाली मक्खियां जो है वहां पे गर्मी का इंतजाम भी रखती है। और गर्मी का इंतजाम जब उन्होंने रखा, अगर छत्ते में या इनके घर में कभी गर्मी जो है अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये अपने पंखों को झुला झुला के ठंडक पहुंचाती है। अपने पंखों के जरिए, अपने पैरों के जरिए ये वहां पे ठंडक का इंतजाम करती है, यानी गर्मी को कम करने का इंतजाम भी कर लेती है। तो फिर इन अंडों से 3 दिन के बाद इन अंडों से जो हम कह सकते हैं लार्वा निकल आते हैं, यानी छोटे छोटे ये बच्चे निकल आते हैं। फिर ये बताया जाता है कि इनको जब ये बच्चे निकल आए फिर इनको दिन में कई कई बार खाना खिलाना पड़ता है, जब तक न इनके पर निकल आए तब तक इनको खिलाना पड़ता है। तो ये भी बताया गया कि पहले जो 3 हफ्ते हमारे लिए होते हैं, 3 हफ्ते हमारे लिए बड़ा जो है हमें मसरूफ इन 3 हफ्तों में रहना पड़ता है, मसरूफ रखते हैं हम इन 3 हफ्तों में। एक तो हम घर को साफ करते हैं, रानी माँ यानी मलिका को खिलाते हैं और इन नन्ही मक्खियों को खिलाते हैं। फिर इस दर्ज हरारत यानी छत्ते के दर्ज हरारत को एतदाल में, दरमियान में रखने के लिए भी हमें काम करना पड़ता है। फिर फूलों का रस चूसने के लिए भी हमें जाना पड़ता है, जब फूलों का रस जो हम कह सकते हैं हमने चूसा, उसके बाद उस रस से पानी जो है निकालना पड़ता है, उसको भाप की सूरत में, बुखारात की सूरत में उसको खारिज करना पड़ता है, ताकि ये शहद जो है ये गाढ़ा बन जाए। और इस तरह से जो बाकी जिम्मेदारियां हैं हमारे छत्ते की, हमारे घर की, उसमें भी हम मसरूफ रहती हैं, यानी उन कामों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है कि बाकी चीज़ों में हम लग जाएं, सिर्फ काम में ही मसरूफ हम रहती हैं। तो हमने दूसरा हिस्सा शहद की मक्खी का पढ़ा, तो अगला हिस्सा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।